नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वंदना और आज मैं फिर से पानी के बारे में बताने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो पानी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम जितना जानते जाएं उतना ही और समझने और जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैं आज जो बताने जा रही हूँ, आज का जो मेरा वीडियो है वो इस पे है कि हमें पानी कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और पानी को कैसे पी करके हम इसका भरपूर लाभ जो है अपने जीवन में ले सके, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों को सही ढंग से पानी पीने से ही हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब हम खाना खाते हैं और खाना खाते ही सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, हमारा जो नाभि का हिस्सा होता है उसके लेफ़्ट साइड में ऊपर में जो एक रीजन होता है उसको जठर बोलते हैं। जठर संस्कृत वर्ड है और हिंदी में इसको अमाशय कहते हैं और इंग्लिश में एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं। तो जब ये जो खाना है सबसे पहले हमारे जठर में ही जाता है। अब जठर में जो है एक अग्नि प्रज्वलित होती है। अब ये अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम है हमारे भोजन को पचाना। अब ये अग्नि जली और हमने क्या किया, खाना खाते ही घट घट करके पानी पी लिया। अब पानी और अग्नि का तो कोई मेल है नहीं, तो ये जो है आग जो है ये बुझ जाएगी। अब जब आग बुझ जाएगी तो इसका दुष्परिणाम ऐसे आएगा कि खाना जो है ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अब खाना ठीक से डाइजेस्ट हुआ नहीं तो हमारे पेट में गैस बनेगी, फिर एसिडिटी बनेगी, एसिडिटी हो जाएगी। इसके बाद में फिर बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हो जाएगी। हार्ट की प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने का एक ही तरीका है और वो क्या है, अगर हम सही ढंग से पानी पिए, सही तरीके से पानी पिए, ताकि हमारे पेट का जो है पीएच वो बैलेंस रहे, तो हमें ये सारी बीमारियां होंगी ही नहीं। तो सही तरीका क्या है? सबसे पहले सुबह उठ करके बिना ब्रश किए जब हम पानी पीते हैं, और कितना पानी पीना चाहिए सुबह में? कम से कम 3 गिलास पानी पीना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपको आदत नहीं है तो आप 1 गिलास से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद 2 गिलास पे आइए और मैक्सिमम जो है 3 गिलास पानी आपको सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए पीना ही है। अब ये जब पानी आप पीते हैं तो ये हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होता है और सलाइवा में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं लाइक एमाइलेज और इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो ये सलाइवा जो है जब हमारे पेट में जाती है तो फर्दर जो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में भी हेल्प सपोर्ट करती है, क्योंकि मैक्सिमम जब हम गलत ढंग से पानी पीते हैं तो हमारे मुंह में ही जितने कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने होते हैं वो हो जाते हैं, पेट में फर्दर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है। तो इसलिए जब हम सही ढंग से पानी पीना शुरू करते हैं, मैक्सिमम जब सलाइवा हमारे पेट में जाता है तो ये काफ़ी औषधि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पानी हमेशा जो है घूट घूट करके पीना है। घूट घूट क्यों करके पीना है? क्योंकि जब हम घूट घूट करके पिएंगे, मुंह में, जीभ में पूरी तरीके से दांतों को साफ करते हुए जब पानी हम अंदर ले जाएंगे तो सलाइवा भी उसके साथ अंदर जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट, कितना पानी दिन भर में पीना है? यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि पानी इतना लीटर पीना है, ऐसे पीना है कि मतलब आप ग्लास ही नापते रह जाइए दिन भर कि मुझे बस पानी पीना है। तो ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। पानी उतना ही पीना है जितनी की प्यास हो। सुबह में आप 3 गिलास आपने अगर पानी पी लिया है, उसके बाद आपको जब प्यास लगती है तब आप पानी पीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पानी भरते जाइए। इसके अलावा जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें पानी कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा पानी हमें पीने से मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सकता है? तो पानी वही श्रेष्ठ है जैसे कि अगर हम उबाल करके और ठंडा करके और फिर वही पानी दिन भर अगर पीते हैं तो वो जो पानी होता है वो काफ़ी हल्का हो जाता है। इस वजह से वो सुपाच्य हो जाता है, जल्दी पच जाता है। तो वो पानी अगर हम पिएंगे तो हमारे हेल्थ बेनिफिट्स और ज़्यादा हमें मिलेंगे।
नेक्स्ट फिर उसके बाद में खाने से कितना पहले पानी पीना चाहिए और खाने के कितने देर बाद पानी पीना चाहिए। तो खाने के कम से कम 30 से 35 मिनट पहले हमें पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो भूख होती है वो हमें खुल के लगती है। तो भूख खुल के जब लगेगी तो आपका डाइजेशन भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इसलिए खाने के 30 से 35 मिनट पहले पानी पीजिए और खाने से कम 45 मिनट के बाद ही पानी पीजिए। अब किसी को प्यास बीच में भी लग सकती है, तो उसके लिए क्या करना है। तो हमारे जो है वेदों में ये बताया गया है कि भोजन मध्य अमृतम वारी और भोजनांते विषम वारी। इसका तात्पर्य ये है कि भोजन के मध्य में भी हमारे यहाँ पानी पीने को बताया गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने खाना शुरू किया तो एक आध घूंट आप पानी पी सकते हैं, मतलब गला थोड़ा सा गीला कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि ये यहाँ के जो हमारे अंदर के सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं कि अब खाना आएगा। और फिर आप खाना खाते हैं, बीच में जैसे आपने रोटी से आपने शिफ्ट करना है चावल पे, तो आप 1-2 घूंट पानी आप फिर पी सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि लास्ट में भाई हमें थोड़ा सा मिठाई खाना है, तो मिठाई पे जाने पे भी आप बीच में 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। अब ये पानी पीने का क्या फ़ायदा होता है कि भोजन मध्य अमृतम वारी क्यों कहा गया है। ये इसलिए क्या कहा गया है कि कई बार कुछ लोग क्या कहते हैं, बस सूखा सूखा ही खाना खाते हैं, मतलब रोटी सब्जी ही खाना है, दाल नहीं खाना या गीली सब्ज़ी नहीं है। तो फूड को जो है मिक्स होने में भी जो है पानी एक अच्छा उसमें वो करता है कि फूड को जो है हमारे अच्छे से मिक्स कर होने देता है। तो इसलिए अगर हम बीच में पानी पिएंगे तो फूड मिक्सिंग अच्छे से हो पाएगी। तो इसलिए बीच में पानी पीना चाहिए। और भोजन के अंत में भी 1 घूंट पानी पीने के लिए बताया है। 1 से 2 घूंट आप पी सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। पीना कैसे है भोजन के अंत में, अच्छे से दांत को साफ करते हुए घूंट घूंट पानी पीना है। जीभ से पूरा सलाइवा अंदर लेते हुए वो पानी को हमें गले से नीचे उतारना है। तो ये हमें समझ में आ गया कि पानी हमें भोजन के मध्य में किस प्रकार पीना है, भोजन के अंत में किस प्रकार पीना है। और अगर ज़्यादा प्यास लगती है तो आप 30 मिनट पहले पी लीजिए और खाना खाने के 45 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हैं। इसके अलावा और क्या बताया गया है कि पेट में अम्लता अगर आपकी नहीं बढ़ेगी तो एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। तो जब आप अच्छे से घूंट घूंट करके पानी पीते हैं, यानी कि सलाइवा मिक्स करके जब आप पानी पीते हैं, तो आपका पेट का जो पीएच है वो काफ़ी अच्छे से बैलेंस रहता है। और पेट का पीएच अगर बैलेंस रहेगा तो वैसे ही कोई बीमारी नहीं आने वाली है। और याद रखिए, गैस ही सारी बीमारियों का जो है जड़ होता है। पेट अच्छा तो सब कुछ अच्छा। तो अगर आपके पेट में गैस नहीं बनेगी, गैस को बहुत छोटा सा डिज़ीज़ मानने की भूल मत करिएगा, क्योंकि गैस से ही आगे जाके ब्लड प्रेशर बन जाता है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इसलिए आप सिर्फ़ और सिर्फ सही ढंग से अगर आप पानी पिएंगे तो उसी से आपकी मैक्सिमम बीमारियां जो हैं ठीक हो जाएंगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो इनोवेटिव लगा होगा, आपको अच्छे से बातें समझ में आई होंगी। और मेरे कहने से नहीं, आप ये खुद फॉलो करके हफ्ता 10 दिन फॉलो करके चेंजेस आप खुद महसूस कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, नमस्कार।